शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में बात करेंगे मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, विच इज़ अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो एंड डिस्कस द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं इसका। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि MIS हेल्प मेक दिस इंफॉर्मेशन अवेलेबल एंड accessible. An MIS allow a manager to get more information faster and easier by making it readily available in an easy to use format, often by personal computer. Many firms, even small one, now have their own intranet, a system of linking computer within a company that work like the internet. The internet is easily accessible by manager and is also easy to update. तो मतलब क्या हुआ कहने का, जो MIS है यानी कि मैनेज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो उसका जो मोटिव क्या है कि वो उसका मोटिव है कि जो मैनेजर्स हैं, मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, उनको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराना। और वो इन्फॉर्मेशन किस तरह से अवेलेबल कराना? इजी फॉर्मेट्स में, फास्टर मैनर में आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो मार्केटिंग मैनेजर्स तक डिलीवर करना। अब ये इन्फॉर्मेशन किस तरह से उनके पास आएगी? तो होता क्या, जो कंपनीज क्या करती हैं, जिस तरह से इंटरनेट होता है उसी तरह से इंटरनेट में क्या होता है कि जो सारे कंप्यूटर्स हैं ऑल अराउंड दी वर्ल्ड, वो सब आपस में कनेक्ट होकर इंटरनेट बनाते हैं। पर वो क्या कंपनीज क्या करती हैं, वो इंटरनेट बनाते। इंटरनेट में क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सबको एक वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं। और उससे क्या होता है कि उससे क्या होगा, उन सब कंप्यूटर्स का एक डाटा एक सेंट्रल जो स्पेस है वहाँ पे कलेक्ट होगा। और फिर जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन किसी मार्केटिंग मैनेजर को चाहिए रिलेटेड, जो भी अपने डिसीजंस लेने से, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन वो एक्सेस कर सकता है। अपने कंप्यूटर को यूज़ करके उस जितने भी कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन स्टोर है उन सबको एक्सेस कर सकता है। तो इस तरह से मिलके एक मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनता है। अगर हम इसको समझना चाहें डायग्राम की हेल्प से, तो डायग्राम देख लेते हैं इसका किस तरह से होगा। तो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन सोर्स, इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? मार्केटिंग रिसर्च, हमने अभी पीछे अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है। वहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है। इंटरनल डाटा सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आ रही है, एक्सटर्नल डाटा सोर्सेज से इंफॉर्मेशन, इन सब ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पर जा रही है? डाटाबेस में जा रही है। और इसको क्या कहते हैं? डाटा वेयर हाउस, जहाँ पे सब सारा डाटा कलेक्ट हो रहा है। अब वहाँ से क्या हो रहा है, अब उसके बाद यहाँ पे नई इन्फॉर्मेशन, जो मार्केटिंग मॉडल है उनसे न्यू इन्फॉर्मेशन इस पर भी आती रहेगी। जो इनपुट्स हैं, जो यहाँ से अब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक अनदर एलिमेंट है, जहाँ से सारे डिसीजन, जो मैनेजर वो यहाँ पे है बैठा हुआ है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम से वो क्वेश्चन करेगा कि हमें किस तरह से डिसीजन लेने होंगे। वहाँ से क्वेश्चन जाएंगे डाटाबेस में, डाटाबेस से आंसर आएंगे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, यानी कि जो मार्केटिंग मैनेजर ने यहाँ से पूछा है उससे, जो अपने कंप्यूटर, ये मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर का कंप्यूटर है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो उसके पास आंसर आ गए। यहाँ पे क्या होंगे? IT प्रोफेशनल्स होंगे जो इसको मेंटेन करते रहेंगे। और इस तरह से ये मार्केटिंग मैनेजर डिसीजंस यहाँ पे लेंगे और इस तरह से ये पूरा का पूरा जो रिजल्ट है वो यहाँ पे शो होगा। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का। This diagram is a typical marketing information system, shows how its key component fit together to the meet a manager information need। तो ये डायग्राम शो करता है किस तरह से सारे कंपोनेंट मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ एन MIS में इंक्लूड फॉर्मल मार्केटिंग रिसर्च स्टडीज एज वेल एज प्रीवियस पब्लिश्ड इंटरनल और एक्सटर्नल डाटा। All of this information is organized in a data warehouse, a place where database are stored so that they are available when needed। तो जब हमें उसकी ज़रूरत होगी वो हमारे लिए अवेलेबल होंगे। The growth in the popularity of marketing information system has had a tremendous impact on the decision-making capability in many organization. A vast amount of information is funneled into a firm's marketing information system. Internal data कम फ्रॉम एनीवेयर विद इन दी फर्म। तो जो इंटरनल डाटा है वो कहीं से भी फर्म के अंदर से आ सकता है, जैसे कि पास्ट क्रेडिट रिकॉर्ड, इंटरनल सेल्स रिपोर्ट, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट एनालिसिस एंड सो ऑन। External data can also come from a variety of sources like marketing research, economic forecast, government reports, trade shows, and the like. A common problem is that MIS can overwhelm manager with information, making it difficult to answer a specific question. This problem is illustrated by the MIS user who wants only a small glassful of information but whose MIS
dialogues the user with the data and information. The availability of information make manager greedy for more of it. The more they use the MIS, they see more possible application in all area of marketing strategy, planning process. Additional advancement in technology will make the MIS even more a necessity in the future. Many firms are not there yet either because they don't have an IMS or don't know how to fully use the one they have. MIS use is growing rapidly with the growing power of microcomputers and the accompanying personal computer software. Even very small firm can develop an MIS. However, marketing manager need to think about the problem they need to solve, decide what information is needed to solve the problem, and to ask for it from the MIS is the right form. New questions require new answers, meaning that an MIS must be continually updated with information from the marketing environment in order to be useful. अगर बात की जाए मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की तो उसे भी देख लेते हैं. मार्केटिंग इंफॉर्मेशन इज एवरीडे इंफॉर्मेशन अबाउट डेवलपमेंट इन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट दैट मैनेजर यूज टू प्रिपेयर एंड एडजस्ट marketing plans. The system of gathering marketing intelligence is called marketing decision support सिस्टम. तो एक मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया गया है, उसी को क्या कहते हैं, मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. तो इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है उसी तरह से मार्केटिंग इंटेलिजेंस की. एक मैनेजर ने सिस्टम में कोई आंसर कोई क्वेश्चन पुट किया तो जो कंप्यूटर क्या करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन को इवेल्युएट करने के बाद वहाँ से आंसर्स बना के भेजेगा अपने. तो ये उसी तरह से जैसे हम ऑनलाइन जो बैंक की साइट्स पे बोट नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, हम उससे कुछ पूछते हैं तो वो आंसर करता है अपने आप ही विदाउट एनी असिस्टेंट. तो वो भी क्या है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. तो उसी तरह से एक मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया जाता है कि जितनी भी मार्केटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सब वहाँ पे स्टोर्ड होगी. मैनेजर क्वेश्चन करेगा सिस्टम से और सिस्टम उसका आंसर देगा. सपोज एक मैनेजर ने अपने एक प्रोडक्ट को लेके जो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन एक सिस्टम में स्टोर थी उसको लेके क्वेश्चन किया. सपोज उसने क्वेश्चन किया कि हाउ मैनी ऑफ कंज्यूमर व्हाट इज़ द एवरेज रिपीटिशन पीरियड ऑफ द प्रोडक्ट. तो मतलब कितना एक कस्टमर का कितना टाइम बाद वो उस प्रोडक्ट को दोबारा परचेस करने के लिए आता है. तो उसके जो सिस्टम में सारी जो कंज्यूमर की डिटेल्स अवेलेबल है कि कब कब वो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को परचेस करें, किस टाइम गैप के बाद वो जो कंज्यूमर है वो उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए स्टोर में आया है. तो कंप्यूटर उसको बताएगा कि सपोज हर दूसरे दिन वो आता है, एवरेज उसका 2 दिन आ रहा है, तो बताएगा कि हर दूसरे दिन जो कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए आ रहा है. तो इस तरह के क्वेश्चन पुट किए जाएंगे सिस्टम में और सिस्टम सारी इन्फॉर्मेशन को स्टडी करने के बाद, इवैल्यूएट करने के बाद आंसर करेगा. तो उसको इंटेलिजेंस सिस्टम हम बना रहे हैं कि वो मतलब थिंक लाइक अ ह्यूमन माइंड, कि वो पूरा माइंड ना बने पर तो वो थोड़ा ह्यूमन माइंड की तरह सोच पाए और जल्दी सोच पाए, क्योंकि मशीन है, जल्दी काम करेगी. A marketing decision support system is an interactive, flexible information system that enable manager to obtain and manipulate information as they are making decision. Some MIS has a decision support system that put manager online. A DSS is a computer program that makes it easy for marketing manager to get and use information while he or she is making decision. This real-time availability help keep decision as up to date as possible. A DSS usually contains some type of search engine. तो कभी जो आपके जो सिस्टम होते हैं वो उसमें सर्च इंजन, जैसे गूगल होता है सर्च इंजन है, तो गूगल में हम कुछ भी अपनी क्वेरी टाइप करते हैं, उसी तरह का जो मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में भी एक सर्च इंजन टाइप होता है. आपने वहाँ पे अपने क्वेश्चन पुट करना है और वहाँ से आंसर निकल गया. जैसे गूगल हम गूगल करते हैं तो हम वहाँ से हमने गूगल से क्वेश्चन किया, गूगल ने हमें आंसर निकाल के दिया. तो उसी तरह का जो सर्च इंजन एक बना के रखते हैं. A computer program that help marketing manager find information that is needed. जो उनकी अकॉर्डिंग जो उनकी नीड की इंफॉर्मेशन उसको देखने में हेल्प करते हैं. Some DSS provide manager with the option of even more interactive. A marketing model is a statement of relationship among marketing variable. It allow a manager to see how answer to question might change in the various what if situation. The outcome of decision become feedback, so the process
and are entered in the data warehouse. Therefore, the MIS continue to evolve over time. As it effect learns from the outcome of decision the marketing manager make, the database is continually refreshed with new information, making it up to date minute management tool. DSSB bypass the information processing specialist and give manager access to the data from their terminal. The four characteristics of DSS are that is interactive, flexible, discovery oriented and accessible. Perhaps the fastest growing use of DSS is the database marketing, which is the creation of a large computerized file of customer and potential customer profile and purchase पैटर्न. तो इस तरह की वहाँ पे फाइल्स बनी होती है जिसमें जो जो आप कंज्यूमर है, जो कस्टमर करंट, उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, जो आपके पोटेंशियल कस्टमर उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, और जो आपके उनका जो परचेज पैटर्न है कि वो परचेज करते हैं प्रोडक्ट को कितने टाइम बाद परचेज करते हैं, कितनी क्वांटिटी में परचेज करते हैं, वो सारी डिटेल्स वहाँ पे फिल होती है. तो वहाँ से उनको स्टडी करके जो मार्केटिंग मैनेजर है अपनी जो स्ट्रेटजी है वो फॉर्मुलेट करते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग.